नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्त, आज बात करेंगे किस प्रकार वो किसान अपनी फसल का स्वयं रेट है वो तय कर पाएगा। और इसके लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर हरी सिंह जी मौजूद है और बीच में हमारे किसान भाई मौजूद है। और किसान भाई के सामने ही किसान के हितों की बात करने वाली है। और ये एक किसान के लिए स्वयं की व्यापारिक योजना जो स्वयं के हित में होने वाली है। तो सर, सबसे पहला मेरा जो आपसे सवाल यही रहेगा कि किसान वो किस प्रकार अपनी खेती करे जिसको उसको मार्केट के अंदर एक अच्छा रेट वो मिल सके। देखिए, वर्तमान समय के अंदर अगर किसान को अपना माल का खुद अगर रेट तय करना हो तो किसान को परंपरागत खेती करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो परंपरागत खेती करता है तो उसको रेट वो खुद को अपनी खुद की रेट अपने हिसाब से मिलेगी। उसके लिए किसान को क्या करना पड़ेगा कि शुरुआत से लेके कटाई तक है वो किसान को एक अपना जो दादाजी है, परदादा जी है या फिर अपनी जो 2-3 पीढ़ी पहले की है, उनके हिसाब से उसको खेती करना पड़ेगा। अच्छा। उसके लिए किसान को क्या करना पड़ेगा कि जो पुराने आज से 20 साल पहले की जो खेती थी, हाँ। जिसमें किसान बिना कुछ रासायनिक, बिना कुछ खाद डाल के जो चीज़ पैदा करता था, हाँ। वो चीज़ आज के टाइम में वर्तमान में करनी पड़ेगी। अच्छा। लेकिन आज ये कहने में तो एक जैविक खेती एक छोटा-सा शब्द है। हाँ। लेकिन अगर वो चीज़ वो करता है, हाँ। तो उसको रेट वो खुद ही आज ऐसे-ऐसे भी किसान हमारे साथ में हैं, जो वो खुद 40 रुपए किलो गेहूँ बेच रहे हैं और हाँ। वो खुद घर पे लोग लेके जाते हैं। इसके लिए उसको शुरुआत से लेके और कटाई तक का जो प्रोसेस है, वो किसान को एक देसी तरीका अपनाना पड़ेगा। तो किसान को शुरुआत करनी पड़ती है बीज से। अच्छा। बीज उसको घर का लेना पड़ेगा, जो पुराना अपना खुद का बीज है। हम्म। उसके लिए उसको उपचार करना पड़ेगा। उपचार के लिए आप गौमूत्र से उपचार कर सकते हैं, अच्छा। ट्राइकोडर्मा से, पीएसपी से कर सकते हैं, हम्म। फिर बीजामृत से कर सकते हैं। उसके बाद में उसको गोबर खाद है। अच्छा। आज वर्तमान समय में अगर कोई किसान गोबर खाद डालता है तो मैं तो कह रहा हूँ आप वो नहीं डालो तो ज़्यादा अच्छा है। वो क्यों सर? क्योंकि गोबर खाद इसीलिए कि गोबर खाद जो भी डालते हैं वो 90% ही जो किसान को बीमारियों की जड़ है वो गोबर खाद है। अगर किसान गोबर खाद डालने का तरीका सही है तो उसको ये बीमारियां नहीं आएगी। आज कच्चा गोबर डालने से दीमक आती है। अच्छा। कच्चा गोबर से आपके खरपतवार होती है। अच्छा। क्योंकि गाय भैंस चारा खाती है, हम्म। चारे के साथ में उसके बीज भी जाते हैं पेट में। बिल्कुल। वो पेट में बीज है वो मल के द्वारा निकल जाते हैं। वो क्या करता है, किसान रेवड़ी में डालता है या फिर कोई भी ढेर पे डालता है और वो गोबर को अपने खेत में डालेगा। अच्छा। तो जैसे ही बारिश होएगी तो उसके अंदर जो बीज होते हैं वो पचते तो है नहीं पेट में गाय के। हाँ। हाँ। तो वो जैसे ही बारिश होएगी तो वो बीज अपने मतलब खेती में पौधे के साथ में उग जाएंगे। उनको काट खत्म करने के लिए उसको हर्बिसाइड है तो वो यूज करना पड़ेगा। तो किसान की फसल कमज़ोर होगी तो उसके लिए उसको यूरिया डीएपी का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद में यूरिया डीएपी डालेंगे तो ज़मीन कठोर होगी, रुएँ बंद हो जाएंगे, रेशे बंद होंगे तो उसको ज़मीन के अंदर वो कुछ कीटाणु पनपेंगे। तो उस कीटाणु की वजह से क्या होता है कि उसको क्लोरोपाइरीफॉस चलानी पड़ेगी। तो गोबर खाद डालने के बाद में उसको ज़रूरत पड़ती है उसके बाद में कीड़ा बीमारी के लिए। हाँ। कीड़ा बीमारी के लिए उसके लिए ना आप हर्बल स्प्रे ये बनाना पड़ता है, अच्छा। जिसके लिए नीम है, आक है, धतूरा है। हम्म। प्याज को छोड़ के गौमूत्र के साथ में इन दवाइयों का उपचार करके वो चीज़ वो डाल सकता है। अच्छा। अगर बीच में कोई ऐसा कोई खतरनाक बीमारी आ जाए उसके लिए जो सुथड़ा मिर्च बोलते हैं, जिसको बहुत तीखी मिर्च है, हम्म। उसको लहसुन की कली के साथ में आप मिला के हाँ। और आपको घोल बना के उसको गर्म करके वो 1/3 भाग है ना वो 1 गिलास को एक टंकी में मिला के भी आप स्प्रे करोगे तो उसका अच्छा परिणाम आता है। अच्छा। उसके बाद में किसान को यूरिया की ज़रूरत पड़ती है। हम्म। यूरिया के लिए आप वो जीवामृत बना सकते हो। उसके लिए वही है आप बेसन है, गुड़ है, हम्म। गाय का ताज़ा गोबर है, गौमूत्र है। इन सब का घोल बना के भी आप है ना वो पानी के साथ बहा के भी यूरिया का आप जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में जब भी ये प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट होने के बाद में किसान अपने पास में माल लेके घर पे आता है, हाँ। तो उस प्रोडक्ट का माल है वो उनके गांव के 5 आदमी जब देखते हैं कि साहब ये बंदा बहुत अच्छी तरीके से बिना यूरिया डीपी डाल के, तो उनके कोई भी गांव का जो जानकार किसान है या कोई पढ़ा लिखा किसान है तो वो खुद ही 2 रुपये रेट में वहीं उसको बता देगा कि भाई अमुक किसान बिना रासायनिक खाद के जो पैदा करा तो उसका मैं तेरे को 10 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन तू ये तेरा वाला अनाज हो मेरे को देगा। उससे और किसान की और भी जो शहर का जो खर्चा होता है वो भी
किसान का बच जाएगा? बिल्कुल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें वो करेगा, हाँ। वो सारी की सारी चीज़ों का खर्चा बिल्कुल ना के बराबर आएगा। अच्छा। जिससे जो भी उत्पादन होगा वो हुँ। उनका सिर्फ मुनाफा ही होगा। उनके अलावा खर्चे के नाम पे नाम मात्र का खर्चा आएगा। उसके अलावा उसका मार्केट जो वैल्यूएशन है, जो शुरुआत में आपको कम ज़रूर होएगी, अच्छा। लेकिन तीसरी साल में जाकर उनको एक अच्छा लेवल आने के बाद में उसको जो भी मुनाफा होगा वो उनका भरपूर तरीके से वो मिल जाएगा उसको। तो सर अगर कोई भी किसान जैविक खेती करता है तो किन तरीकों को मद्देनज़र रखते हुए उसको जैविक खेती के अंदर कदम रखना चाहिए? देखिए, सबसे मद्दे ये है कि किसान को हमेशा जब भी जैविक खेती स्टार्ट करता है तो उसको एक तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रमाणित कोई भी एजेंसी है, उनसे उनको सर्टिफाइड या फिर उनमें एक मतलब उनमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में उनको करनी चाहिए, ताकि वो जब तक 3 साल तक करेगा, हाँ। उनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। प्रमाण पत्र के माध्यम से वो मार्केट में जब भी वो सेल करेगा, हुँ। तो उनको क्या है कि वो माल अच्छा रेट से खुद की ब्रांडिंग करके किसी कंपनी के माध्यम से वो प्रत्येक कंज्यूमर को, प्रत्येक कस्टमर के पास में वो माल को बेच सकता है। अच्छा। तो सर जब अपन बात करते हैं शुरुआत में अगर कोई किसान जैविक खेती करता है, तो उसमें जो उत्पादन में कमी है, क्या आगे चलकर वो उत्पादन की कमी जैविक खेती भरपाई कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि किसान की माल की रेट है ना, हाँ। वो किसान को ये मान के चलिए 15% से लेके 85% छोड़ के 150% तक के एक्स्ट्रा वो मुनाफा उसको मिलता है। जैविक खेती ही एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर किसान को मनचाही रेट, हुँ। जो किसान छोड़ के और कोई आम आदमी भी सोच नहीं सकता, वो रेट भी उसको मिल जाती है। अच्छा। सर वर्तमान समय के अंदर जो जैविक खेती है उसके ऊपर सरकार की क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ योजनाएँ वो बनकर आ रही है? क्या इसके ऊपर सरकार भी कुछ ध्यान दे रही है? बिल्कुल सरकार ध्यान दे रही है। एक तो पीकेवाई की योजना चल रही है, परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें आप है ना घर के अंदर है जो वो एक बेड बना के उसके अंदर 4,000 रुपये की सब्सिडी है। उसके हुँ। अलावा आपको मतलब वर्मी कंपोस्ट के ऊपर है, हुँ। लगभग 3 लाख रुपए की एक अलग योजना चल रही है। 30,000 रुपये की एक अलग योजना चल रही है। अच्छा। सरकार के बहुत सारी योजनाएं जो जैविक खेती पे काम करे, किसान को करना चाहिए, उनका हुँ। फायदा लेना चाहिए किसान को। तो किसान साथियों, आज का जो टॉपिक है वो अपन यहीं ख़त्म करते हैं। और जो भी अगर आपका कोई भी जैविक खेती से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, क्योंकि सारे सवालों का जवाब देना वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। आपको सारे जो भी कमेंट के अंदर सवाल आए हैं उनका जवाब है वो सर के द्वारा या हमारे टीम के द्वारा दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तो सर ने बहुत छोटी जानकारी दी है, इसके अंदर भी और बहुत बड़ी-बड़ी जानकारी हैं वो अपने सर से आगे भविष्य में लेंगे, और उसके भी वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएँगे। धन्यवाद।